नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का टॉपिक है कि चार ऐसे संकेत जिससे पता चले कि आप भगत बन चुके हैं और आपके शरीर में देवी देवता की सवारी है। सबसे पहले तो जानिए कि भगत क्या होते हैं। भगत वो होते हैं जो किसी को देख के उसके बारे में बता सकते हैं, जो अपनी शक्ति से, अपने मंत्रों से मन मुताबिक काम करवा सकते हैं। जिस भी देवी देवता की सवारी आती है उससे काम ले सकते हैं, क्योंकि वो देवी देवता उसके शपथ में बंधे होते हैं, उसके वचनों में बंधे होते हैं, और साथ साथ उस साधक ने भी देवी देवता को वचन दिया होता है, भोग के रूप में आपको दूंगा, है ना, आपके ये काम करूंगा, पूजा पाठ करूंगा, लोगों तक आपकी बात पहुंचाऊंगा, जो भी उसने वचन दिया होगा और उस देवता से वचन लिया होगा। लेकिन ये कंफर्म है कि वो देवी देवता उस भगत की बात सुनते हैं और करते हैं पूरी। ठीक है। तो ऐसे जो साधक होते हैं जिन्होंने मंत्रों को सिद्ध किया होता है, उस देवी देवता की सिद्धि पाली होती है, तो उन्हें साधक भी बोलते हैं, उन्हें भगत भी बोलते हैं। देखिए, भक्त नहीं है, भगत और भगत अलग है, और भक्ति और भगताई में भी अंतर है। ठीक है। जो भक्त होते हैं वो भक्ति करते हैं, जो भगत होते हैं वो भगताई करते हैं। ठीक है। यानी पोछा लगाना, चौकी लगाना, सवारी आना, बातें बताना, दरबार लगाना। चलिए, एनीवे, तो मेरा जैसा कि टाइटल कह रहा है कि चार ऐसे संकेत, लेकिन मैं संकेत आपको बहुत बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे संकेत बताऊंगा। जब भी आप किसी भी देवी देवता के मंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं, जब भी आप देवी देवता के मंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं, उस देवी देवता को सिद्ध कर लेते हैं, तब आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं जो आपके अंदर ही आते हैं, सब कुछ चलते रहते हैं, और आपको उन शक्तियों का आभास भी होगा, और ये शक्तियां आपके काम करने के लिए वचनबद्ध होती है। जैसे जैसे आप जिस भी समय जरूरत होगी, आप इनको मंत्रों के द्वारा बुलाएंगे तो ये हाजिर हो जाएंगे और पलक झपकते ही आपका काम कर देंगी। कुछ शक्तियां अदृश्य रूप में होती हैं, कुछ शक्तियां आपके कान में कह के जाती हैं, कुछ शक्तियां आपकी बातों को सिर्फ सुनती हैं, आपको बताती हैं, कुछ एक्शन लेती हैं, कुछ किसी को मारने का काम भी करती है। यानी तंत्र के जो 6 षडकर्म है, मारन, मोहनी, वशीकरण, उच्चाटन, विदेशन, स्तंभन और वशीकरण। ठीक है। इन 6 षडकर्मों को भी करती है। किसी को मार देना, किसी को वश में कर लेना, किसी को स्तब्ध कर देना, पैरालिसिस मार जाना, बहुत सारे काम जड़ कर देना एकदम, है ना, आकर्षण कर देना। तो ये सब होते हैं तंत्र के लक्षण, जब आपके अंदर वो शक्तियां जब आ जाती हैं। अब आगे जब इससे आप बढ़ते जाते हैं तो मार्गदर्शन से आपकी आत्मा जो होती है वो जागृत हो जाती है। फिर ऐसे पॉइंट आते हैं जो केवल एक 4 संकेत ही नहीं, जैसा मैंने लिखा हुआ थंबनेल में, वीडियो में, ऐसा कुछ नहीं, इससे ज्यादा होते हैं। कैसे होते हैं सुनिए। क्रोध मन को पार करना, आपके अंदर माया और जो जितनी भी चीजें होती, कपट होती है, ये सब खत्म हो जाते हैं। पहले तो लक्षण यही है। अहंकार और बुद्धि का विकास होता है, अहंकार खत्म हो जाता है। मन से आप पवित्र हो जाते हैं, देह से आप निर्मल हो जाते हैं, वाणी में आपकी शीतलता आ जाती है, धीरे धीरे आप सहज हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन आपका ईश्वर के प्रति लगाव बढ़ जाता है, आत्मा के बारे में आप और अनुभव करने लगते हैं। ठीक है। 4 पॉइंट हुए। अगला सुनिए। अहंकार और भीतर की बुद्धि जो होती है वो विकसित हो जाती है। अहंकार और भीतर की बुद्धि विकसित हो जाती है। बाहर से भी आप, यानी केवल मन से ही नहीं, बाहर से भी आप पवित्र हो जाते हैं। अब जो चीजें आप उटपटांग खाते थे वो सब बंद कर चुके होते हैं। आपको नॉनवेज, ये सब जो आपका तामसिक भोजन होता है, तमोगुण होता है, वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे। नॉट ओनली कि आपका ये खाने का ही, सब चीज का इसका आपको देखने को मिलेगा अपने अंदर। आपकी जो आत्मा होती है वो सभी बंधनों से मुक्त होकर भगवान की भक्ति में चली जाती है, भगवान की भक्ति में चली जाती है। तो इसे बोलते हैं कि ऐसे इंसान को परम आनंद का अनुभव हो चुका है, परम आनंद का अनुभव हो चुका होता है। दूसरी बात होती है कि जब भी ऐसा इंसान कोई पूजा पाठ करता है, कभी पूजा पाठ करता है, तो उसे कई प्रकार के अनुभव होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो मैंने बहुत सारे अपने वीडियो में समझाए हुए हैं। दूसरी बात होती है, देवता हो या भूत प्रेत हो, सब उसकी बात मानते हैं। और ऐसे इंसानों के जो साधक होते हैं, देवता जब जिस इंसान से सिद्ध हो जाते हैं तो भूत प्रेत अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। ये उन्हें कह सकते हैं कि गिफ्ट के रूप में, जैसे कहते हैं ना, किसी ने गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट के रूप में अपने आप ही मिल जाते हैं, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अब ऐसा इंसान अपने मन से, यानी अपने मन से जो भी बात सोचता है और जुबान पे जो बात ले आता है, चाहे वो श्राप हो चाहे वो वचन हो, वो होने लग जाता है ना, होने लग जाता है। ऐसा इंसान जब भी कोई साधना करेगा,
जब भी कोई साधना करेगा तो देखेंगे उसके आसपास एक ऊर्जा चक्र अपने आप बन जाएगा, फिर उसे किसी भी प्रकार के कवच लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक देवी देवता उससे सिद्ध हो गया है। अब वो प्रत्यक्ष रूप में खुद ही उसकी सहायता कर रहा है, तो उसे किसी भी प्रकार के कवच की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। कवच की जरूरत पड़ती है पहले समय, रक्षा कवच जिसे बोलते हैं। ऐसा इंसान जब भी किसी ढोल नगाड़े की आवाज सुनता है, किसी भी वाद्य यंत्र की आवाज सुनता है जो बहुत तेज बज रहा हो, तो ऐसे समय में उसका शरीर में कंपन होने लगती है, उसके पैरों में हलचल होने लगती है, उसके हाथों और पैरों में खून का दौरा जो होता है वो बढ़ जाता है, आंखों में एक चमक आ जाती है और वो नाचने लग जाता है। आंखों में ऐसी बात आती है, वो नाचने लग जाता है। उसके बाद ऐसा इंसान के शरीर में जिस भी देवी देवता वास करते हैं, धीरे धीरे नाचते नाचते ही अपनी बात कहते हैं, जुबान पे जो होगी, और कोई भी उनसे कोई बात पूछेगा तो वो भी बता देंगे कि तेरे घर में ये हुआ, तुमने ऐसा किया, तो ये करता है, तुमने ये किया, पूरा भूत भविष्य बता देंगे। यानी वो इंसान अपनी शक्तियों के बल पे उस देवता की जबान से बोलता है। अगला पॉइंट जो आता है कि ऐसा इंसान से आप कुछ भी पूछो तो वो कुछ भी नहीं बताएगा, जो देवता चाहेंगे वही बताएगा, यानी अपनी बात कहेगा और चुप हो जाएगा। फिर आप उससे कितनी भी हट कर ले, लेकिन वो नहीं बोलेगा, क्योंकि देवता जो होते हैं वो हटी होते हैं। मतलब आपकी बात, उसने अपनी बात रखी और वो चुप हो गया। अब आप कुछ भी कर लो, उसके बाद आप उसको भोग लगाएंगे, फिर आपकी बात करेगा, फिर उसकी बात करेगा। तो ऐसे इंसान के घर में जो परिवार होता है, जो परिवार के जो लोग होते हैं, वो धीरे धीरे अच्छे होने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा इंसान, ये एकदम सच्चाई है, ऐसा इंसान थोड़ा सा परेशान भी रहता है, क्योंकि शरीर में बहुत दर्द भी होता है, सर भी फटता है ना। ऐसा लगता है कि काफी दिन से आप सोए नहीं है, ऐसा लगता है कि आपका शरीर बहुत टायर्ड है, थका हुआ है, ऐसा लगेगा आपका सर फट रहा है, क्योंकि ये लक्षण होते हैं, है ना। तो उसके बाद लोग उनसे पूछते हैं कि आप क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, फिर वो देवता उसकी बातें बताता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि देवता जो होता है, यानी जिस पे आए होते हैं, वो एक तरफ को भागता है और लोग उसके पीछे फिर खाना लेके भागते हैं, फिर उसको खा लेते हैं, तो वो शांत हो जाता है। तो ऐसे संकेत होते हैं कि जिससे हमें पता चल जाता है कि इसके शरीर में देवता आ गए हैं। अब जब भी देवता आपके शरीर में आते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। जैसे कभी भी जो आपकी पूजा पाठ होती है वो हमेशा समय पर ही करें, और भगवान जो देवी देवता है उसके भोग को हमेशा लगाएं, क्योंकि क्रोधित हो जाते हैं। और ऐसे इंसान को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलेगा ये। और ऐसे इंसान, जो भी इंसान होता है, वह देवता से जो भी काम कराता है सही प्रकार से कराए। एक तो डरा धमका के नहीं होता है कि हम सोच रहे हैं कि हम देवता से बड़े हैं और फिर से मंत्र पढ़ के, जैसे हम कई लोग हमने देखा है यूट्यूब में, तांत्रिक लोग बोलते हैं तू क्यों नहीं आई, ता क्यों नहीं आई, ऐसा नहीं है ना। परम शक्ति जो होती है, सुपर नेचुरल पावर होती है, उससे हमेशा सम्मान के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, है ना। हमसे ऊपर है। हम तो कह रहे हैं कि आप जब भूत प्रेत की भी साधना करते हैं ना, वो भी आपके ऊपर है। मनुष्य से जो भी पावरफुल है वो उससे ऊपर ही हुआ। सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करिए, वरना मत करिए। तो ऐसे इंसान को हमेशा देवता को सम्मान देना चाहिए, उसके भोग प्रॉपर लगाना चाहिए, उनसे बात अपनी कहनी चाहिए। अगर वो शक्ति चुप हो गई है तो चुप हो जाना चाहिए, आपको नहीं पूछना चाहिए। फिर से उनके ऊपर भोग लगा के आरती वारती करके वो फिर देखो, अगर उसका मन होगा तो बताएगा। तो आप कभी झूठ का पालन नहीं करें, और जितनी समस्या आपके सामने आई, अगर वो हल हो सकती है तो हल करें। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जिससे पता चलता है कि इसके अंदर में अब देवता की सवारी आ चुकी है और ये इंसान भगत बन चुका है, वो बताएगा। और ये जो भगताई होती है, जो ये होती शक्ति और सिद्धियां देवता की होती है, ये किसी स्पेशल जो गाना बजाना होता है, जो वाद्य यंत्र होते हैं, उसकी जो तेज थाप होती है, जो तेज धमक होती है, वाइब्रेशंस होती है, जो मंत्र होते हैं, उसके हिसाब से ही वो फिर नाचता है, गाता है, अपनी बात कहता है। तो उसी से उसको बुलाया जाता है किसी के शरीर में, या किसी के शरीर में हो सकता है ना। तो वहां से वो जागृत होगा। सो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। हरिओम।